अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। आज के इस व्लॉग में हम लोग कनाडा ने जो अपनी रीसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंस की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कनाडा ने अनाउंस किया है कि वो लोग ईयर 2023 से 2025 का जो इमिग्रेशन प्लान है उनका, एज़ पर दैट प्लान कनाडा विल अट्रैक्ट 1.45 मिलियन इमिग्रेंट्स। ऑल्सो 2021 में कनाडा ने ऑलमोस्ट 4 लाख इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट किया था, विच इज़ प्रॉबेबली द बिगेस्ट नंबर एवर इन अ सिंगल ईयर। सो द पॉइंट इज़, आप लोगों में से जो भी कनाडा मूव होने के बारे में सोच रहा है या माइग्रेट करना चाह रहा है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज उन्होंने जो अपना कम्प्रिहेंसिव प्लान, इमिग्रेशन प्लान इशू किया है, एज़ पर दैट इमिग्रेशन प्लान 2023, 24 और 25 से कलेक्टिवली 1.45 मिलियन इमिग्रेंट्स को कनाडा अकोमोडेट करेगा या वेलकम करेगा। Now, how can you come to Canada as a skilled worker? So basically Canada के काफ़ी जो इमिग्रेशन प्लान्स हैं उनमें से उनमें से जो बेसिकली जो दो प्लान्स हैं या स्कीम्स हैं, आप उसको कह सकते हो। एक है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और दूसरा है पीएनपी, विच इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो होता क्या है, इसमें डिफरेंस इसमें ये है कि जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है उसमें आप पूरे कनाडा में कहीं पे भी जा सकते हो। जब आप माइग्रेट करके आते हो कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, एक्सेप्ट क्यूबिक, राइट। बट ऑन द अदर हैंड फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आपको ईच प्रोविंस के उसके क्राइटेरियाज, उसके रूल्स उसके डिफरेंट हैं, उसके रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो आपको एज़ पर प्रोविंस उसको ट्रीट करना पड़ता है। नाउ अगर आप एज ए स्किल्ड वर्कर कनाडा में आना चाहते हो, आपने लेट्स से ग्रेजुएशन की हुई है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, सो द क्वेश्चन राइज के ये सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो आई विल शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस बेस्ड अपॉन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। सो द थिंग इज़, अगर लेट्स से आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं। देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम विच इज़ आइल्स, आपको उसका आइल्स का आपको टेस्ट देना पड़ता है, आपको उसके पॉइंट्स एलोकेट होते हैं। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आपका 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, एज़ पर द नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और जो उनका स्कोर कैलकुलेटर है, एज़ पर दैट आपको वो स्कोर एलोकेट होता है। देन उसकी बेस पे आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या नॉन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, बट मोस्ट प्रॉबेबली अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जाना चाह रहे हो तो आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ती है। देन वहाँ पे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप सारे उनको प्रोवाइड करते हो, एंड देन आप क्यू में लग जाते हो, राइट। सो लेट्स से आप लोग लेट्स से आप लोगों ने अपना माइंड बना लिया है एंड यू वांट टू माइग्रेट टू कनाडा। सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड do immediately. Apart from doing research on the process, there are two things that you should do immediately. One is WES, which is World Education Services. So आप इसके बारे में research करना शुरू कर दो, ये क्या है। So basically I'll briefly explain you. WES is an autonomous body जो कि आपको equivalency certifications issue करती है for your qualification outside Canada. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी, लेट्स से आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है, तो आप अपनी जितने भी क्रीडेंशियल्स है आप उनको वेस को भिजवाते हो, एंड देन वेस आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देता है कि आपका जो मास्टर्स है वो कनाडा के मास्टर्स के बराबर है। देन उसकी बेस पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। नाउ वेस का प्रोसेस कैसे करना होता है, सो इट्स ईजी, मुश्किल नहीं है। वेस की वेबसाइट पे आप जाते हो, वेस कनाडा की वेबसाइट पे, क्योंकि आपने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सो रिमेंबर देयर आर टू, वेस कनाडा एंड वेस यूएस। सो आप वेस कनाडा पे जाते हो, वहाँ पे इमिग्रेशन का ऑप्शन चूज़ करते हो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो। 240 कैनेडियन डॉलर्स की फ़ी है, प्लस शिपिंग या कोरियर सर्विसेज की फ़ी है, वो आप पे करते हो उनको। देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हो। देन कभी कभार बल्कि कभी कभार नहीं,
डेफिनेटली वैसे आपको फिर आपकी इंस्टीट्यूशन से कंफर्म करता है आपकी क्रेडेंशियल्स के बारे में, या उसका एक प्रोसेस होता है, आप उनके बिहाफ पे करते हो, राइट। फिर वो आप उनको एक लेटर भेजते हो, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको 2 से 3 माह लग जाते हैं। देन ऑन द अदर साइड आपने आइल्स की तैयारी करना होता है। सो आइल्स के लिए आपको आइल्स जनरल की तैयारी करनी है, क्योंकि आप इमिग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। सो आप आइल्स एकेडमिक नहीं, आइल्स जनरल की तरफ जाते हो। कंपैरेटिवली आइल्स जनरल आइल्स एकेडमिक से ईजी है, आइल्स एकेडमिक कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है। एंड ऑल्सो आइल्स इज़ ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना इस पर ग्रिप हासिल करते जाओगे। आई वुड आल्सो सजेस्ट यू, अगर आप फ्री रिसोर्सेज लेना चाहते हो आइल्स के ऊपर, या अभी आप कंफ्यूज हो, या अभी आपने अपना माइंड कम्प्लीटली नहीं बनाया, तो आप ऐसा करें, आप आइल्स की जो कोचिंग है वो यूट्यूब पे ले सकते हैं। आई मीन आप एक आइडिया ले सकते हैं, और उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू E2 लैंग्वेज। आप उस पर जाएँ, उनके पेज पे यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप उनकी वीडियोस देखें। ऑल्सो E2 लैंग्वेज का पेज है, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके आप फ्री अपना प्रोफाइल बना के जो कुछ सैम्पल पेपर्स आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस, लेकिन 1 से 2 फ्री सैम्पल आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। सो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आइल्स का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या है। सो ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आप लोग, बिकॉज जब मैं प्रोसेस कर रहा था, तो आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई हैड एन आइडिया कि वेस्ट का प्रोसेस कैसे होता है। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका मास्टर्स या आपकी लाइक लेट्स से आपका मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से है, तो आपको अपनी पाकिस्तान की क्रीडेंशियल्स को या अपनी होम कंट्री की क्रीडेंशियल्स को उसके लिए आपको लेटर लेने की या टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मास्टर की जो क्रीडेंशियल्स है वो आप अपने यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से वहाँ से उसकी कंफर्मेशन लेके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप वेस्ट को सिर्फ वही डॉक्यूमेंट भेजोगे, क्योंकि आपका मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से है। सो आपको बाकी की क्रीडेंशियल्स को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।